हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको काउंट करके बताना है। 19 त्रिभुज है, 20 त्रिभुज है, 22 त्रिभुज है, 21 त्रिभुज, कितना त्रिभुज है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा। एक श्रृंखला, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर 0.95, 0.83, 0.87, 0.91 कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि 22 + 4 करने के बाद 24 आना चाहिए, 18 + 5 करने पर 15 आना चाहिए, 16 + 9 का मान क्या है। जैसे यहाँ पर 36 है, 8 है, 9 है, इनमें से कौन सा आना चाहिए। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 23 है। जो दोस्तों जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भर्ती 2025 के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डालें जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए इस बुक में क्या है, आपको 13 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे दोस्तों जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं, यानी पिछले सालों में, अलग अलग सालों में, और उसी के आधार पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। देखिए ना इस बुक की क्या खासियत है और क्यों चक्षु का ये बुक जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। जैसे देखिए जो एग्जाम हुआ है हम लोगों के सामने एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी 2024 का, यदि हल प्रश्न पत्र दोस्तों, यानी 2024 के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों का जीके के सवाल देखिए किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आगे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया, उस समय कितने तत्व थे। इस प्रकार से ये सभी जीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, रीजनिंग का सवाल देखने को मिलेगा, सीरीज। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इस टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन, अलग अलग मतलब दिया एनालॉजी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको हिंदी या इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिला। सब यानी जितना सिलेबस है सारे को बिल्कुल इस बुक में कवर किया गया है। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, देखिए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया, यानी सॉल्यूशन जो दिया गया है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है। अन्य बुक की तुलना में चक्षु का ये बुक काफी बेस्ट है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड भी निकाला गया है। तो इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक, यानी इस गाइड को भी ले लेंगे और ये बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, दोनों बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चक्षु का जो वेबसाइट है इस पे मिल जाएगा। उसके बाद फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील, हर जगह पर उपलब्ध है। तो जरूर इन बुक को परचेज कर लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन से पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चले, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। करें उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं, आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3, तो आगे जो हम लोगों के सामने आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों यानी 4 हो जाएगा। यानी इस जगह पर जो आएगा हम लोगों के सामने कितना सिंबल आएगा दोस्तों, 4 सिंबल आएगा, यानी 4 पॉइंट रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये वाला में तो होबे नहीं करेगा क्योंकि ऐसा किया ही नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। इसमें किया है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं दिया है, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए अलग अलग पॉइंट कर दिया, तो ये सब नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एकदम पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलना, और जरूर कमेंट कर देना है कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे ही देखिए, जैसे एक श्रृंखला है और यहाँ पर जैसे इस सीरीज का संबंध इसी से लगाया है। यानी देखिए नीचे में जैसे 3 गो गोला था तो उसमें से एक गोला को ऊपर कर दिया, और जो ऊपर में वर्ग है उसको क्या कर दिया दोस्तों, नीचे में कर दिया। यानी जितना 1 है तो उसको 3 कर दिया।
तो इस तरीके से आपको समझना होगा, यानी ये फिगर जो है इसी से संबंधित है। यानी नीचे वाला जो गोला था, 3 गोला में से एक गोला रखा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका संबंध, जैसे इसमें 3 गो है तो 3 गो है, तो इसमें से हम लोगों के सामने ए गो इस प्रकार से एल हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गो हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 गो त्रिभुज इस तरीके से आप बना सकते हैं, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 3 गो त्रिभुज इस तरीके से आप बना लेते हैं ना। यानी यहाँ से एक त्रिभुज हो जाएगा, उसी तरीके से आगे हम लोगों के सामने इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा, उसी तरीके से आगे और एक त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर एल को थोड़ा बड़ा इस तरीके से कर लीजिए और इसको यहाँ से सटा दीजिए। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बाकी ये सभी नहीं होगा। देखिए नीचे कर दिया, ये कितना सारा दे दिया, इसमें भी कितना सारा, वैसा नहीं होगा। आपको समझना क्या है, लॉजिक इसका क्या है, पहला वाला आकृति दूसरे से है, उसी प्रकार से तीसरा वाला चौथे से होगा। यानी देखिए जैसे यहाँ पर गोल वाला आकृति देख रहे हैं तो 3 गो गोल में से एक गो गोल ऊपर रखा, तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर देख रहे हैं एल 3 गो है तो इसमें से एक गो एल ऊपर रखेगा। तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया और कितना इंपॉर्टेंट, कह रहा है सुमन जो है महेश और कुमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवाता है। तो लड़के सुमन के डैश है। तो अब देखिए लड़के सुमन के डैश है, यानी सुमन जो है कह रहा कि अच्छा, तो सुमन कह रहा कि महेश और कुमेश को अपने बेटे के चाचा, अच्छा यहाँ पर ले तो लड़के जो है सुमन के डैश है। तो अगर हम लोग सुमन को यहाँ पर ले लेते हैं, ये देखिए एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा, रटिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सुमन, तो सुमन कह रहा सुमन जो है महेश और कुमेश जो है अपने बेटे, यानी अपने, देखिए महेश और कुमेश का यानी अपने बेटे, यानी सुमन क्या कर रहा है दोस्तों, महेश और कुमेश को जो है अपने बेटे, यानी सुमन का क्या हो जाएगा, कोई बेटा हो जाएगा। तो इस जगह पर बना लेते हैं, इसका बेटा हो जाएगा। तो कह रहा है बेटे के चाचा, तो बेटा का चाचा यानी कि इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों चाचा, यानी बेटा का इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा। तो चाचा के बेटे, यानी चाचा के क्या दोस्तों, बेटे के रूप में कराता है किसको, तो एक हो जाएगा हम लोगों का महेश, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महेश। और दूसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का, कुमेश हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर दिया। अब देखिए परिचय करवाता है, तो लड़के जो है, यही सब जो लड़के हैं उस सुमन के डैश है। तो सुमन का क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजे हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हाय प्रश्न में कुछ नहीं, बस खाली इधर से उधर वर्ड को कर रहा है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। सुमन जो है महेश और कुमेश का अपने बेटे, अब क्या ले लिया, देखिए सुमन जो है महेश और कुमेश को अपने बेटे के चाचा के बेटे, यानी सुमन का बेटा, तो बेटे के चाचा यानी चाचा के बेटे के रूप में परिचय करवा रहा है किसको, महेश और कुमेश को। तो यानी कि वही कह रहा है कि लड़के जो है सुमन के हैं, तो लड़का जो है सुमन का कौन हो जाएगा, यानी इसका कोई बेटा होगा दोस्तों इसका, या तो इस सबको दोस्त ले सकते हैं या खुद इस जगह पर आप बेटा कर सकते हैं किसका, तो इसका चाचा का खुद बेटा का। तो वही कह रहा है कि सुमन जो है कह रहा है कि लड़के जो सुमन के डैश है, तो सुमन का कौन हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। किसी भी तरीके से लेंगे तो आंसर भतीजा निकलेगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जल प्रतिबिंब आपको निकालना है इस फिगर का। तो देखिए जल प्रतिबिंब कैसे निकलेगा और कहाँ पर लगाएंगे जल, यही तो दिक्कत है सर कि जल लगेगा तो लगेगा हम लोगों के सामने किस जगह पर। तो देखिए यहाँ पर ही आपको जल लगाना है, कहीं और जल लगा देंगे तो फिर गलत होगा। इस जगह पर ही जल प्रतिबिंब देखना है। अब इस फिगर को जैसे ही पलटाएंगे तो देखिए फिगर को जैसे ही पलटेगा तो हम लोगों के सामने किधर से बनेगा, इस पे गौर कीजिएगा। यानी कि इस तरीके का एक रेखा इधर हो जाएगा और ये वाला जैसे हम लोगों के सामने है तो ये वाला किधर हो जाएगा, यानी कि हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा। और ऊपर वाला यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इस तरीके का होगा और यहाँ पर इस तरीके का होगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक त्रिभुज दिया गया, तो त्रिभुज यहाँ से और यहाँ से आपका इस तरीके का एक त्रिभुज बना लीजिए। और त्रिभुज में देखिए अच्छा ये तो हम लोगों का हो चुका मान के चलिए, और मतलब इसी तरीके से जाएगा, इसको हटा लेते हैं नहीं तो त्रिभुज गलती करवा देगा। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से ले लिए।
और यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक यहाँ पर डालना है और एक यहाँ से, रुक जाइए, एकदम बनाना है हमको। फिगर को क्या करना है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम, यहाँ से और यहाँ पे ले जाकर मिला देना, हो गया। अब देखिए इतना ही करना था इसी तरीके का। अब देखिए इसमें कौन सा हम लोगों का बनेगा, तो पहले जैसे कि जल प्रतिबिंब करेंगे तो इसमें लकीर लकीर ऊपर जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा दोस्तों, लकीर वाला ऊपर हो जाएगा। जल प्रतिबिंब है ना, तो जल प्रतिबिंब में यानी कि इसमें आएगा लकीर लकीर वाला इस तरीके का, और ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऐसा फिगर नीचे हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा हम लोगों को। तो ये वाला फिगर जैसे ए में दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जैसे कि शुरू में क्या है, ठीक है, और ये वाला तो होबे नहीं करेगा क्योंकि सी वाला होबे नहीं करेगा, डी वाला होबे नहीं करेगा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है कि कैसा होगा, तो ये वाला पलटेगा, यानी तीर का निशान हम लोगों के सामने इधर जाना चाहिए। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए पहले सबसे पहले ये वाला सिंबल को देखिए, ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, फिगर जैसे ही होगा तो यानी कि इसी तरीके का रहेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा हम लोगों का इस साइड से जैसा का है तो वैसा ही रहेगा ना, ये वाला इधर हो जाएगा, तो यानी फिगर पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं और अलग अलग आंसर कहेगा, कोई डी होगा तो कहीं यहाँ सी होगा, तो अलग अलग आंसर करेगा। अब ऐसा नहीं होगा। देखिए जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर मतलब फिगर टू पलटता है, तो ये वाला यहाँ हो जाएगा, और ये वाला जितना दूर में है तो ये वाला यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए, उस आकृति का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। समूह का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए इसमें देखा जाए जैसे एक फिगर, 2 फिगर, इसमें 3 टो, तो इसमें कितना आकृति दिया है दोस्तों, 3 दिया गया है। इसमें देखा जाए तो इसमें 4 आकृति, इसमें भी 4 आकृति, इसमें भी 4 आकृति। तो वही कह रहा है कि समूह से संबंधित नहीं है, तो समूह से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ही आकृति है, बाकी सभी में क्या है 4 आकृति आ रहा है। देखिए ना फूल जैसे इस तरीके से बनाया था, इसमें कितना सारा हो रहा है, 4 गो हो रहा है, इस तरीके से देखिएगा 4 गो। इसमें भी हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, 4 गो हो रहा है, सब में 4 टो है, लेकिन इसमें 3 टो है। अगला प्रश्न देखा जाकर दी गई श्रृंखला में बेजोड़ का चयन करें। तो देखिए किस किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जो कई बार रिपीट कर चुका है। तो एम का स्थान आपको पता है एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। डब्लू का स्थान आपको पता है कि डब्लू का 23 होता है। इसी प्रकार से ई का पूछा जाए तो ई के लिए हम लोगों के सामने 5 होता है, और जे के लिए आपको पता होना चाहिए कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। लेकिन ई के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए एम के लिए 13 होता है। अरे आपने पढ़ा होगा कि ए से लेकर बचपन में जेड तक में सर 26 लेटर होता है। जेड तक जो होता है ना, यहाँ पर कर देते हैं इस तरीके का, जो जेड तक 26 लेटर होता है, तो जेड तक 26 लेटर होता है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3, डी का 4, इसी तरीके से आप कीजिए ना, आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एम का स्थान 13 होता है, डब्ल्यू का स्थान हम लोगों का 23 होता है, लेकिन ई का तो 5 होता है। ई का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 20 नहीं होके बल्कि 5 होगा, और जे का तो आपको पता है 10 होता ही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी न्यूनतम सीधी रेखा की आवश्यकता है। तो अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर रिपीट किया है, कितना सीधा रेखा। तो देखिए त्रिभुज बनाएंगे, 1 रेखा, 2 रेखा, यहाँ से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 रेखा। तो 3 रेखा हो गया, इधर से लेंगे 4, एक 5, इधर से लेंगे तो 6। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे 7, यहाँ से जाएंगे ये 8, और उसी प्रकार से इसको लेंगे 9, और एक यहाँ पे ये नीचे वाला होगा, तो 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप आराम से गिनिए, हड़बड़ी नहीं करना है वरना गलत है। ऐसे गिनिए ना, 1 रेखा, यहाँ से जाएंगे तो 2, उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो 3, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो 4 इसी में निकल गया, इसमें हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, उसी प्रकार से 8, एक इधर से 9, एक 10। सीधा रेखा लेना है, टोटल सीधा रेखा। बस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, 10 सीधा रेखा है। न्यूनतम वही कर रहा है कि न्यूनतम कितनी रेखा की आवश्यकता है, तो 10 रेखा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया और सीरीज दिया, देखिए किस तरीके से उसने घुमाया, और कितना सारा स्टूडेंट इसको देखकर स्किप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं होगा। लेकिन इतना आसान बताएंगे कि देखते ही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कोमा 0 पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, 63, और कोमा इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 77। और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन मार्क लिखना, उधर वो सब लिखने की क्या आवश्यकता है, 1.05 लिख के क्या करना है, उधर उतना लिखना ही नहीं है।
जहाँ क्वेश्चन मार्क उसी को निकालना है ना। तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए देखिए कितना जोड़ना होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर 0.14 अगर इस पे प्लस कर दिया जाए, यानी 0 पॉइंट तो 5 4 9 3 1 4 हो तो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाने के लिए अगर प्लस 0.14 कर दिया जाए तो नहीं हो रहा है। 9 4 13 अगर 3 हासिल है 1 4 1 5 1 6 हो तो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो इसमें भी प्लस क्या कर देंगे 0.14 तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। 4 3 7 और 6 1 7 बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 0.14 कर देंगे। तो 7 4 11 करिए, हासिल रहा 1 7 1 8 1 9, यानी क्या हो जाएगा 0.91 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डरना नहीं है, श्रृंखला हो, सीरीज हो, एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, फिगर वाले हर एक तरीके का क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं, इसीलिए सारे पार्ट को आप देख लीजिए जाके। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट, और बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा। तो चलिए देख लीजिए कि कैसे लिखा होगा। जैसे जरा सा ध्यान दीजिए, 35 उसके बाद लिखा है 26। तो इसका संबंध कर रहा है कि हम 1000 कर देंगे, क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। और इस जगह पर समानुपात का चिन्ह लगाते हुए उसने कहा कि 87 और 1 और 0 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। वैसे तो आप देखेंगे तो बड़ा अटेंशन करेगा कि सर यहाँ से आखिर यहाँ पर जाएंगे तो इसको कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए कुछ नहीं किया है, माइनस क्या कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 25 और क्या कर दें दोस्तों 26 कर दें, घटा देते हैं। देखिए 6 में 6 0, 2 में 2 0, 5 में 0 और 3 में 2 घट जाएगा तो 1 बिल्कुल हो गया। सॉरी, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर देखा जाए जाने के लिए हम लोग वही कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 25 और क्या करना है दोस्तों 26 कर देना। तो 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ पर तो कुछ नहीं। अब बचा 1 दाए 10, 10 में 2 घटेगा तो इस जगह पर आ जाएगा 8। तो ठीक है, अब हम लोगों के सामने यहाँ पर कितना बचा, यानी कि इसमें अच्छा कहीं गलती नहीं करा, हाँ इससे तो हो गया। 10 में 2 गया 8, बचा यहाँ 6। तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और इधर हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, यानी 81 और अच्छा गलती है क्या 25 26 कर रहे हैं तो हम लोगों को, हाँ गलती तो हो ही रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 हुआ और इधर 8 में, हाँ तो 61 84 आएगा ना। हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 61 और 84, देखिए ना इसको घटा लीजिए। अरे 10 में 6 घट जाएगा तो 4 हुआ। यहाँ पर अब कुछ नहीं तो 1 दाए 10, 10 में 2 गया तो इधर 8 बचा। यहाँ पर 7 में पैसा दे दे 6, 6 में 5 जाएगा तो 1 होगा और 8 में 2 घटेगा 6, 61 84 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप करने लगा कि सर हम क्या करें, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करें। तो करना क्या है, समझना था। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न यह दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 22 + 4, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं कर पाएंगे बहुत सारा स्टूडेंट, लेकिन जो तरीका बताएंगे आराम से कर लेंगे। 22 + 4 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 22 + 4 को उसने 24 लिखा है, तो कैसे लिखा होगा। ये देखिए 22 + 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसी 26 को क्या कर देंगे दोस्तों 2 आप प्लस क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। तो 2 + 6 गुना 3 कर देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। 8 गुना जैसे ही 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो निकल गया, यानी कि इसको हमने समझ लिया। उसी तरीके से देखिए एक और निकाल देते हैं इसका 18 प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, थोड़ा इधर कर देते हैं 18 + 5। तो कह रहा है इसको लिखा उसने 15। देखिए लॉजिक कहाँ से आया और कैसे किया था उसने कि 18 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 5 23 हो जाएगा। तो इसी 23 को क्या करना है 2 + 3 कर देना है। 2 + 3 गुना, यहाँ पर गुना कितना करना होगा 3 से करना होगा। तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 15 आ गया। उसी तरीके से सबको ध्यान में देखते हुए अब जिसका निकालना है हम उसका चल देते हैं, यानी 16 + 9। तो 16 + 9 कितना आना चाहिए, तो यही कह रहा है 16 + 9 क्वेश्चन मार्क है, तो इसको जोड़ लीजिए। 16 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो 25 को जैसे ही जोड़ देंगे 2 प्लस क्या करना है 5। ये 3 कहाँ से आया, अपने मन से लाए, क्यों लाए, क्योंकि हमको उतना पुराना था। तो 5 2 क्या हो जाएगा 7 गुना 3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा। इस पर देखिए इसमें भी जो काम इसमें किए 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से ही गुना किए। ऐसा नहीं कि वहाँ 4 थे 3 से 2 से तो फिर गलत हो जाएगा।
तो लॉजिक एक क्रम बनना चाहिए, ऐसा नहीं अगर यहाँ 3 के तो यहाँ 2 से कर सकते थे, 1 से करते वो भी लॉजिक बन सकता था एक सीरीज, लेकिन जब 3-3 से ही चल रहा है तो लॉजिक को आप समझिए कि किस तरीके से उसने प्रश्न को दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से चित्र में प्रश्न दिया गया है तो निहित है, यानी कि आपको बताना है कि ये फिगर जो है ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में दिखेगा, डी में दिखेगा, किस ऑप्शन में दिखेगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए ध्यान से, कहीं भी ऑप्शन नंबर ए में दूर दूर तक नहीं है, बी में जैसे ही देखने चलेंगे तो इसमें भी नहीं दिखेगा, सी में देखने का प्रयास करेंगे तो क्या सी में दिख रहा है क्या, तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, हाँ तो डी में दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हुबहू इधर से किया हुआ है, इस जगह पर देखिए आप इसी जगह पर दिखेगा और कहीं नहीं, यानी यहाँ से और यहाँ से देखिए इधर से ये वाला हो गया और उसके बाद इधर से क्या हुआ है ये हो जाएगा, इधर से क्या हुआ है ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों डी, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी किस जगह पर है वो भी हम इशारा करके बता रहे हैं कि इसी जगह पर है, इसी जगह पर, यानी कहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ से क्या है और इस तरीके से, और इधर से लाया, इधर से, इधर से, उसी प्रकार से इधर से क्या और इधर से। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, अब बाकी ऊपर से तो ऐसे होबे करेगा, डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कर विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई एक्स निहित है, यानी कि उसमें बताना है कि घुमाने का अनुमति ना। अब ये वाला फिगर देखिए ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में देखना है। तो देखिए जैसे ही हम लोग प्रयास करेंगे क्या ए में दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें देखने चलेंगे तो वैसा है क्या, इस तरीके से नहीं दिखेगा, इसमें देखने नहीं दिखेगा। जैसे ही इसमें आप देखेंगे ध्यान से देखिए यहाँ से और हूबहू वही सब आकृति एकदम इधर से और इस तरीके से किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन बराबर देखिए हम अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को गणितीय चिन्ह के रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए देखिए बदल बदल के देखना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा दोनों को चेंज करना रहेगा, भाग के जगह गुना करना होगा, गुना के जगह भाग। तो देख लेते हैं एक बार होता है कि नहीं। 12 माइनस कहाँ है तो माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और गुना तो गुना के जगह ही भाग ले लेते हैं, गुना के जगह क्या कर लेते हैं भाग कर लेते हैं, और जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ पर गुना कर दीजिए। तो क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, इसी को सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 12 माइनस 3 यहाँ पर हो गया, अब प्लस का प्लस 8 में 4 से 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इधर देख लीजिए 12 अब माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा, लेकिन है क्या 16 है। तो पहला ऑप्शन आप आराम से कट कर दीजिए, नहीं हो पाएगा। अब दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करके देखिए, जहाँ कहीं प्लस दिखेगा वहाँ पर आपको माइनस करना होगा और माइनस की जगह प्लस करना होगा। तो देख लेते हैं 12 माइनस के जगह पर ही कहा है प्लस लेने के लिए 3, और जहाँ प्लस है वहाँ पर देख दीजिए माइनस कर दीजिए। तो माइनस अब गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और भाग 4 करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग 4 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 12 अब प्लस क्या हो जाएगा 3, अब माइनस 8 अब गुना यहाँ पर 2 अब बटे में क्या हो जाएगा 4। तो 4 दूना इसको कटा लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 दूना 4, तो 12 3 15 अब माइनस 4 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि है 16। तो 2 को ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, ये नहीं। अब इसको करके देखिए सी नंबर हो जाता है तो बड़ा बढ़िया है। यानी गुना के जगह क्या लेना होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इसी पे चलना होगा। गुना के जगह माइनस, यानी ये देखिए जहाँ 12 दिख रहा है माइनस के जगह गुना लेने के लिए कहा है, ठीक है। अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, और गुना तो गुना के जगह क्या करना होगा, तो गुना के जगह माइनस करना होगा, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा, और भाग क्या करना है दोस्तों 4 करना है। ये तो और नहीं हो पाएगा क्योंकि 12 या 36 हो गया, प्लस 8 हो गया, अब माइनस यहाँ पर 2 अब बट्टा में 4 हो जाएगा, क्योंकि भाग है तो नीचे जाएगा, तो इसको कटाइएगा 2 दूना 4, तो लगता है पॉइंट में चल जाएगा। तो जब सब को चेक कर लिए तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चेक करके भी बता देते हैं, यानी जहाँ कहीं भाग दिखेगा वहाँ पर आपको माइनस लेना है और माइनस के जगह भाग। तो ये देखिए 12 माइनस के जगह पर भाग लेने के लिए कहा है ना, तो माइनस के जगह भाग, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब प्लस का प्लस इधर 8 हो गया,
और 8 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, इस जगह पर 2 हो जाएगा, और भाग के जगह क्या करना होगा माइनस करना होगा 4। अब देखना है 16 आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 12 में 3 से भगा देंगे 4, इधर 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब माइनस 4 हो जाएगा। तो ये वाला 4 ये वाला 4 क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 16। तो देखिए 16 यहाँ पर था कि नहीं, बिल्कुल था, ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों आरआरबी जेएम जितना भी क्वेश्चन हम सब प्रीवियस ईयर के हैं, कोई एसएससी कोई सीजीएल सीपीओ रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दी गई कोड भाषा में, जैसे देखिए इसका कोड यहाँ पर इस तरीके से लिखा है और इसका कोड आपसे पूछा है और कितना घुमाया है यही देखिए। लेकिन इसको देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस जगह पर लिखते हैं ना तो कन्फ्यूजन कर देगा। एल, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ई एच और क्या लिखा है सी लिखा है। तो इसी को इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया, यानी बी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एल हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, अगर उसको ऊपर करेंगे तो क्या हो पाएगा, तो अगर हाँ इसी जगह लिखते हैं, इस जगह पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखें जो कि हम लोगों को सूटेबल रहेगा, ऊपर में ही कोडिंग देना, हाँ ऊपर में ही दे देंगे, हटाइए ऊपर में देंगे तो इसी जगह लिख देते हैं। एन लिख देते हैं, फिर हम लोगों के सामने बी लिख देते हैं, फिर ओ लिख देते हैं, फिर हम लोगों के सामने एल जेड, उसके बाद हो जाएगा के एम और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है। तो इसका पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर एक रवैया रचना होगा, कौन सा, इसको ऐसे करना होगा 1 नंबर 2 नंबर ये हो जाएगा 3 नंबर ये हो जाएगा 4 नंबर, इसको कर लीजिए 5 नंबर ई कर लीजिए 6 नंबर। अब वही नंबरिंग को देखिए क्या लिखा है, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 1 नंबर ये हो जाएगा 2 नंबर ये हो जाएगा 3 4 ये हो जाएगा 5 6 7 और क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। 7 इतना बड़ा लिखा रहा है क्या, अच्छा कोई दिक्कत हटाइए वो सब देवे नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए बी क्या नंबर पे लिखा है, तो बी को 2 नंबर किया है, फिर एल तो एल को 1 नंबर किया यानी 2 के बाद 1 किया, फिर ई किया यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ए किया तो ए को क्या किया दोस्तों 3 किया, ठीक है, फिर सी किया तो सी को 6 यानी एच को, तो एच को क्या किया दोस्तों 5। तो वही क्रम चलना होगा, यानी 2 नंबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा ऐसे ही चलना होगा, यानी 2 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 4 लेना होगा, फिर 3 लेना होगा, फिर 6 लेना होगा, फिर 5 लेना होगा। इसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। तो चलिए लेके देखिए तो अब कौन कौन सा आपका आंसर हो रहा है, कि खाली ऐसे ही कर रहे हैं कि कुछ आंसर हो आएगा। तो दो में क्या है, दो में हम लोगों के सामने बी है, ठीक है, एक में क्या लिखा है एन लिखा है तो एन हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 नंबर, तो 4 नंबर में एल है तो एल हो जाएगा। 3 नंबर तो 3 नंबर में ओ है तो ओ हो गया। 6 नंबर में आपका के है। 5 नंबर तो 5 नंबर में आपका जेड है तो 5 नंबर में जेड दे दिए 5 नंबर। उसी प्रकार से 8 नंबर तो 8 नंबर एच है। 7 नंबर तो 7 नंबर एम है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी बी एन तो बी एन, उसके बाद एल ओ तो एल ओ, के जेड तो के जेड और एच एम। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बस हो गया, आंसर ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। तो इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आपको समझना होगा, रटने से नहीं होगा। अगला प्रश्न कहा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बार अभी तक रिपीट कर चुका है और धमाधम स्किप कर देता है कि सर हम कैसे करें काउंटिंग फिगर, ये वाला तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि सब कोई जानता है कि आसान आसान क्वेश्चन कराते जा रहा है, निकलते जा रहा है, यानी कि और जब हार्ड आता है तो कोई छूबे नहीं करता है, बस स्किप कर देगा, चाहे वो टीचर रहे चाहे वो स्टूडेंट रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम हर तरीके के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। तो चलिए अब बताते हैं सबसे पहले इसका कैसे करेंगे। अगर इस तरीके से है एक त्रिभुज, मान के चलिए कि एक यहाँ से डाल दिया है और एक यहाँ से डाल दिया और इसमें कहा जाए कितना त्रिभुज है, तो क्योंकि यहाँ पर वही होगा, क्योंकि इसको हमने यहाँ से जूम करके देखिए यहाँ से जूम करेंगे और इस पार्ट को हम यहाँ पर ले आएंगे, इसीलिए हम वहाँ पर ये बात को हम बताना चाहते हैं। तो इसको कर लेते हैं 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा 3, तो इसको जोड़ लेते हैं 1 + 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टे बोल सकते थे इसमें क्या आ जाएगा 6 त्रिभुज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 6 त्रिभुज होगा। अब वही काम अगर यहाँ पर करेंगे ना, ये देखिए यहाँ से अगर लेंगे, ये देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों, तो उसी तरीके का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। लेकिन 6 होगा यानी उधर से भी आप एक त्रिभुज को क्या करेंगे, यहाँ से भी ले रहे हैं ना, ये त्रिभुज आपका कॉमन हो जा रहा है,
यानी एक त्रिभुज इसमें कॉमन हो जा रहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है आपका क्या हो रहा है दोस्तों, कॉमन हो जा रहा है, यानी दोनों साइड में आ जा रहा है। ये इस साइड से भी लिए हैं तो मतलब उस त्रिभुज को ले रहे हैं, उस साइड से भी ले रहे हैं तो ले रहे हैं, तो एक त्रिभुज इसमें घटा दीजिए, यानी कि 6 + 6 12 नहीं करके आपका यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, टोटल 11 त्रिभुज कर देंगे। तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 त्रिभुज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक त्रिभुज कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर 11 करेंगे। देखिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्या हो जाएगा 11 त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज कॉमन आ रहा है इसीलिए एक घटा देंगे। 6 6 12 होता है, लेकिन एक 11 लेंगे क्योंकि एक त्रिभुज हटाना। अब देखिए यहाँ तक तो हो चुका है, 11 त्रिभुज आप आराम से काउंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी बातों को हटा के और देखिए अब दिखाना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से त्रिभुज बनेगा और कैसा कैसा बनेगा और कितना त्रिभुज बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वरना स्किप करना पड़ जाएगा, वरना गलती भी हो सकता है, क्योंकि अब कोई छूबे नहीं करेगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज देखिए यहाँ से हम लोगों का इसको लेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक ले लिया जाए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि हमने देखिए इधर का काम यहाँ से यहाँ तक का ई त्रिभुज वाला हिस्सा का काम कर दिए हैं, उसी प्रकार से यहाँ तक का त्रिभुज का हिस्सा का काम कर दिए हैं, क्योंकि 12 त्रिभुज हो रहा था, एक ओवरलैप ये वाला ओवरलैप हो रहा है दोनों में, इसीलिए एक हटा दिए जो 11 त्रिभुज हुआ। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब एक त्रिभुज यहाँ हुआ तो यहाँ से हम यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बनेगा, यानी एक इतना सा बना और एक इसको जो पूरा वाला यहाँ से लिए तो 2 त्रिभुज हो गया। अरे काहे नहीं समझ रहे बात को, कि एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हुआ और इसी प्रकार से यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 त्रिभुज। उसी प्रकार से एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ से मिला के इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 त्रिभुज हो जाएगा। तो 2 2 4 त्रिभुज हम लोगों का निकल गया। 4 त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, निकल गया। अब इस सब बातों को हटा देते हैं, 4 त्रिभुज निकल गया। ध्यान से देखिएगा 4 निकल गया, यानी 4 के बाद अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वां त्रिभुज हो जाएगा, यानी ई क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। 5वां के बाद देखा जाए, यानी यहाँ से यहाँ पर लिया जाए दोस्तों, तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 6ठा त्रिभुज हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 6ठा त्रिभुज हो जाएगा। तो 6 त्रिभुज आपका ऐसे निकल गया। 6 के बाद देखा जाए हम लोगों के सामने, यानी 6 के बाद देखा जाए दोस्तों, एक यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, 7वां हो जाएगा। इसको देखिएगा ई क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, तो 7 हो गया। उसी तरीके से यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई यहाँ से, देखिए यहाँ से हम लोगों का यानी लेंगे तो ई क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वां हो जाएगा, यानी इसको यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। तो ठीक है सर, 8 हो गया। 8 के बाद देखिए एक त्रिभुज कहाँ से लेना है दोस्तों, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जाएगा, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ से ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, 9वां हो जाएगा। तो 11 प्लस 9 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल इस आकृति में कितना त्रिभुज आएगा, 20 आएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी का 22 हो गया, किसी का 21 हो गया, किसी का 19 हो गया, लेकिन इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होगा, 20 त्रिभुज होगा। और जो कि हम बारीकी से समझा दिए और अच्छे तरीके से, नहीं समझ में आया एक बार पीछे करके भी देख सकते हैं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 20 त्रिभुज होगा, जो कि तरीका हम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आप ऐसे करके देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक एक लीजिएगा तो इसमें आपको पता है कि अभी हम कंडीशन बता चुके हैं कि ये वाला अगर आकृति है, देखिए जो नहीं समझे उसके लिए एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। यहाँ से और यहाँ से इसमें करने का क्या तरीका, तो वही तो है। यहाँ से यहाँ तक आप जूम करके दिखा रहे हैं, तो जूम करके दिखा रहे हैं तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, यानी 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। इसको जोड़ लेते हैं ऐसे, 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 हो जाएगा। तो इसमें 6 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। लेकिन 6 तो होगा, लेकिन एक त्रिभुज क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप यानी ये वाला जो आप त्रिभुज ले रहे हैं ओवरलैप, दोनों में काउंट कर रहे हैं। तो दोनों में काउंट नहीं करने के लिए इसीलिए यहाँ पर बोल देंगे 11 त्रिभुज हुआ, क्योंकि 6 6 12 होता है, लेकिन एक त्रिभुज दोनों में काउंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिए, 11 कर दिए। 11 त्रिभुज आप ऐसे ही निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। 11 के बाद आपको क्या दिक्कत हुआ, एक त्रिभुज यहाँ से लेने के लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक ई हो जाएगा एक त्रिभुज। तो उसी प्रकार से अब यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मिला देने के बाद तो 2 त्रिभुज हुआ। उसी प्रकार से यहाँ से और यहाँ से मिला देंगे तो एक त्रिभुज और एक इसमें, तो 2 त्रिभुज हो गया, यानी 2 2 4 त्रिभुज निकल गया। तो 4 के बाद आपको दिक्कत क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से लेने जाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5वां त्रिभुज हो जाएगा।
तो 5 के बाद देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का छठा हो जाएगा। तो छठा के बाद अब देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों इधर से ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 7वां हो जाएगा। 7वां के बाद देखिए यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8वां हो जाएगा। ठीक है, 8वां के बाद देखिए 9वां त्रिभुज भी दिखा देते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। यहाँ से ये देखिए ई क्या हो जाएगा दोस्तों 9वां हो जाएगा। तो 11 + 9 अब कभी नहीं बनेगा, 20 त्रिभुज होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।